सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाओ। जाओ बाबा पार्वती को पकड़ो जाके, ये क्या कर रहा है? आगे से लगा दो, इनको सबको हटाओ आगे से। पंडित जी, आगे से लगा दिया सब। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। पहले पार्वती जी डालेगी, बोले तालियां। ओम श्री चकत्न्याम महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् विष्णन्निगाणामौमयगाण सर्वलोकमयगाण मंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। भोलेनाथ का विवाह हुआ, आगर वाला हो गई, एक बार जोर से तालियों की सेवा हो जाए। करिकंकण केश जटा मुकुटम मणिमाणिकमोक्तिदियाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपते सभी से निवेदन है, चाहे एक एक करके पाँव पूजना है। आरती के बाद, अभी बिल्कुल नहीं, आरती के बाद हल्दी से दोनों के चरण, पैर पूछते जाएंगी, कन्या का वो भोलेनाथ का, और इधर से इसी गेट से निकलेंगी प्रसाद लेती हुई। एक एक दो दो करके। लगते हैं प्यारे प्यारे, नैना तेरे कजरारे।
सावधान, जान बराती सावधान, देवी देवता सावधान, गीत गाने वाली सावधान, सखी सहेली सावधान, पेट बराती सावधान, रसोइया वाले सावधान, सावधान तदेव लगना सुदिनां तदैव तारा तदैव विद्या बलं बलं तदैव लक्ष्मीपते युगा स्मरामि लाड़ा लाड़ी दूल्हा दुल्हन जान बराती गीत गाने वाले ब्रह्मा विष्णु सखी सहेली नारायण सभी को सावधान करके ये तैयार हूँ आपको, पर उससे पहले कुछ शर्तें हैं। बोले कैसी? बोले मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं। क्या रहते हैं? तो उनकी आपको सेवा करना पड़ेगी, नहीं तो पता ये चलेगी गैस टंकी अलग। आजकल तो सरकार भी देती है ना, बेटियों की शादी होती है तो उसमें गैस टंकी भी दे देती है। बोले सासू से अलग नहीं होना पड़ेगा, मेरे माता पिता की सेवा करना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा जैसे आपके माँ बाप वैसे मेरे माँ बाप, वो तो धर्म के माता पिता, मैं उनकी सेवा जरूर करूंगी। बोले मेरा दूसरा वचन भी है। बोले क्या? बोले मेरा दूसरा वचन ये है कि अगर मान लो अपने में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, हाँ लड़ाई झगड़े अगर हो जाए अपने में, तो अपने मायके में कभी नहीं बताना, क्योंकि बर्तन साथ में रहेंगे तो बजना तो। इसका मतलब ये नहीं कि मोटर में बस में बैठ करके चले जाओ जयपुर, हाँ ऐसा मत करना। पार्वती बोले ठीक है। बोले मेरा एक और वचन है। बोले क्या? बोले जब मैं कहूँ जहाँ कहीं अगर मुझे शंका हो उस जगह पर तुम्हें नहीं बैठना होगा। ये वचन भी माता पार्वती ने दे दिया। बोले रुको रुको। बोले बोले क्यों? अब क्या हुआ? बोले 3 वचन आपके हो गए, 4 फेरे आपके थे, मेरे 3 फेरे थे, तो अब 4 वचन मेरे होंगे और 3 वचन आपके। तो माता पार्वती के कितने वचन हैं? 4 और भोलेनाथ के 3। तो माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा बोलो आपका वचन क्या है? बोले मेरा वचन ये है। बोले क्या वचन है? बोले सुनो, आज से आपकी निगाह में अगर पराई स्त्री हो तो उसको दूर करना पड़ेगा, कभी भी पराई स्त्री अपने पास नहीं आना चाहिए। बोले दूसरा वचन? बोले दूसरा वचन ये कि आज से गांजा, दारू, मदिरा, मांस, रासरी वगैरह कुछ भी अगर खाते हो बेमल गुटखा, तो सब तुम्हें छोड़ना। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? उन्होंने कहा छोड़ दिया। बोले तीसरा और है। बोले क्या? बोले तीसरा वचन ये है कि अगर मैं सखी सहेलियों के बीच में बैठी रहूं, मान लो 2-4-10 जनों के बीच में पड़ोसनों के पास बैठी रहूं, तो ऐसा नहीं हो कि पी के आ जाओ और मुझे मारने लग जाओ। कभी किसी के सामने मेरा अपमान मत करना। पार्वती जी ने से कहा तो भोलेनाथ ने कहा ये वचन भी दिया। बोले और आपका वचन क्या है? बोले मेरा ये वचन है आज जो भी पैसा कमाओ मुझे मत बताना, क्योंकि उस भजन में निकला था ना, चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो पर राज बताना मत बताना, राज मत बताना। और लेकिन कोई सी वस्तु खरीदो आप, मान लीजिए मकान खरीदो, जमीन खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो उसमें मेरी सहमति जरूर ले लेना। इस प्रकार से 7 वचन हुए, लगन लगी और बड़े धूमधाम के साथ जो भी हिमाचल राजा से कन्यादान में बना वो भोलेनाथ को दिया। भोलेनाथ ने कहा पिताजी, ससुर जी, आपने बेटी दे दी, इससे बड़ी धन दौलत और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आगे की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। आज की वाणी को यहीं विराम दिया जाता है। जायसवाल समाज को पुनः एक बार धन्यवाद का पात्र देना चाहूँगा और उनके नाम से जोर से ताली की सेवा हो जाए सभी जायसवाल समाज के बंधुओं से। समाज में एकता होना बहुत जरूरी है।
तभी जाकर के ऐसे शुभ अवसर हो सकते हैं। और समाज में अगर कोई हमारे से पिछड़ा है, गरीब है, वो व्यक्ति अगर गरीब है तो समाज का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि उसके बच्चे बच्ची को पढ़ाना लिखाना। कोई बाप ऐसा है समाज में भी कि अपनी बेटी 5-5 10-10 बेटी हो गई पर लेकिन शादी नहीं कर पा रहा है, तो समाज का कर्तव्य है कि उन कन्याओं का थोड़ा थोड़ा उगा करके कन्यादान पिता के हाथ से जरूर करवाए। तो जयसवाल समाज को पुनः हमारे विजय शंकर चाचा जी अथवा गोविंद भैया जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं बड़ी सेवा कर रहे हैं। धर्म सिंह जी उन्होंने भी शाम को बढ़िया भोजन, हमारे सभी लोग यत्र पत्र पुष्प में बड़ी सेवा करते हैं सब लोग। और जो लोग भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए उनको भी मैं धन्यवाद का पात्र देना चाहूँगा महाराज, जो कथा सुनने के लिए आए। समय निकाल करके समाज से ही मतलब नहीं, अपने जो भी समाज के यहाँ बैठे हो सभी समाज को एक करो और उसके बाद फिर सभी एक हो जाओ। जैसे चुनाव होता है तो पार्षद का चुनाव होता है, फिर पार्षदों की गिनती होती है, फिर उसमें से जनपद को लड़ाया जाता है, जिसके जितने पार्षद होंगे वो जनपद बन जाएगा। जनपद की फिर गिनती होती है, फिर वो विधायक को पहुँचाया जाएगा, फिर वो विधायक बन जाएगा। जिसके जितने विधायक होंगे फिर वो उतना मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसके जितने मुख्यमंत्री होंगे उतना वो प्रधानमंत्री बन जाएगा उस पार्टी का। तो इसी प्रकार से समाज एक होना बहुत जरूरी है। और हिंदू धर्म हमारा एक है, कोई अलग अलग इसमें जाति का भेद नहीं होना चाहिए। सब हम एक है, हिंदू हैं, हिंदू ही बन करके हमें रहना है। हर 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 हर। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहीं से दंडवत प्रणाम, शंकर भगवान को भी प्रणाम, पार्वती मैया को भी चरणों में प्रणाम एवं समस्त मेरे श्रोतागणों के चरणों में भी बारंबार नमन और धन्यवाद। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। कल की कथा का सुने, कल कथा होगी 1 बजे से। कब आना है? अब हम तो हिलते डुलते डुलते बैठते उठते, कब आना है? कहीं का तो अभी अभी आया है 3 बजे 4 बजे। हाँ, कितने बजे आना है? 1 बजे। आओगे नहीं आओगे? जो आ गया उसे जगह मिल जाएगी फिर मिलने वाली। हाँ, तो कल गणेश भगवान और कार्तिक जी का जन्म होगा। किसका होगा? गणेश जी का प्राकट्य होगा कल, कार्तिक जी का प्राकट्य होगा, उनकी जन्म की कथा। और इस बीच में अनेक कथाएं आपको सुनाई जाएगी। तो अधिक से अधिक जनसंख्या में पधारने की कोशिश करें, अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। आइए सभी आरती करते हैं। आरती के बाद पाँव पूजन करके ही घर जाना है। सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ।
कुछ भी नहीं बांटेंगे बीच में, यहाँ बाहर बांटो रोड पे ले जा करके, बीच में कुछ भी नहीं। अभी माताएं कोई गिर गई पड़ गई ना तो भैया बंद कर दो, आरती करें। मंत्र पुष्पांजलि। भैया चंदन भैया का आज हमारे आज के यजमान मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगने जगन्मय दंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्याधन्न ते हनाका महिमाना सततरुद्र पूर्वे साध्याः संति देवा। अरे क्या हो रहा है भाई, ये क्या बदतमीजी? आरती रणदेव कर लिया आरती को। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल विश्वनाथ भगवान की।
चालू करे हमारे कार्यकर्ता।